हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लूप लीला। तो आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी की चेन। उसके लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर का यार्न, रेड कलर का यार्न और एक ऑफ वाइट या फिर वाइट यार्न, कटर एंड क्रोशे हुक। तो चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं रेड यार्न से। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग कुछ इस तरह से। अगर आप बिगिनर्स और आपको मैजिक रिंग बनाना नहीं आता तो आप मेरी चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। मैंने अलग से पोस्ट किया है मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं। चलिए हमारी मैजिक रिंग बन के रेडी है। अभी हमें बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशे इसी मैजिक रिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6। आप देख सकते हैं ये बनकर रेडी है। अभी इसे हम ये जो छोटा यार्न है इसे हम खींचेंगे और सर्कल को कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। और अभी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यानी कि हमारा चेन नंबर 1, अभी राउंड कंप्लीट करने के बाद जो हमारा फर्स्ट चेन था उसमें हुक इंसर्ट करेंगे और करेंगे अगेन सिंगल क्रोशे। ठीक है। कंटिन्यू में ही हम राउंड 2 स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम एक स्टिच मार्क लगा के रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। आगे ये सेकेंड राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो चुका है। सेकेंड राउंड हम कैसे कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट चेन में किया 1 सिंगल क्रोशे, सेकेंड में करेंगे इंक्रीज यानी हम करेंगे एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टिच कंप्लीट है। सेकंड स्टिच में करेंगे हम 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। ठीक है। उसके बाद की चेन में करेंगे ओनली 1 सिंगल क्रोशे। अगेन उसके बाद की चेन में करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। उसके बाद अगेन 1। उसके नेक्स्ट वाले में करेंगे 2। एंड सेम स्टिच में 2। ठीक है। ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट है। राउंड 2 में हमने किया 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरह कंटिन्यू 1 नॉर्मल फिर इंक्रीज, एक नॉर्मल एक इंक्रीज। सेकेंड राउंड कंप्लीट होते हुए हमारा जो सर्कल है उसमें टोटल 9 सिंगल क्रोशे होंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे राउंड 3। राउंड 3 के लिए हमें करना है 2 सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज। चलिए शुरू करते हैं। राउंड 3 के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टिच है वहाँ पर इंसर्ट करेंगे और करेंगे 1 सिंगल क्रोशे और स्टिच मार्क लगाकर मार्क कर लेंगे ये फर्स्ट। अगेन नेक्स्ट चेन में करेंगे और एक सिंगल क्रोशे और उसके बाद करना है इंक्रीज यानी कि थर्ड स्टिच में करेंगे हम, ये हमारी सेकेंड और ये थर्ड स्टिच में करेंगे हम 2 सिंगल क्रोशे, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अगेन 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। ठीक है। इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे। अगेन
1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे और 2 सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच में 2 बार, 1 एंड 2। ये हमारा राउंड थर्ड बनकर कंप्लीट है। ठीक है, इसी राउंड के कंप्लीट होते हुए हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे है राउंड 3 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए अभी हमें क्या करना है, इससे यहाँ पर फर्स्ट राउंड में कनेक्ट करते हैं। फोर्थ राउंड के लिए हमें करना है 3 सिंगल क्रोशे और उसके बाद एक इंक्रीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी चेन 1, वहाँ पे करेंगे 1 सिंगल क्रोशे और स्टिच मार्कर लगा देंगे। अगेन दूसरा यहाँ से हम ना इसे कुछ इस तरह से कर देंगे उल्टा। ठीक है, और ताकि ये हमें करना इजी हो जाए, हमारा ऐसे था उसे इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। ठीक है, पहले स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशे किया है, अभी दूसरे में जाएंगे, दूसरे में भी करेंगे हम 1 सिंगल क्रोशे, थर्ड में भी सेम 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, थर्ड में भी 1 सिंगल क्रोशे और उसके बाद का जो नेक्स्ट चेन है यानी कि फोर्थ, उसमें हम करेंगे इंक्रीज, यानी कि सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। ठीक है, अगेन 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, थर्ड टाइम नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे और उसके बाद करेंगे इंक्रीज, यानी सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। ठीक है, अगेन 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे और जो चौथी बार आएगी तब हम इंक्रीज करेंगे। चौथी बार यानी कि ये स्टिच में करेंगे इंक्रीज, 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये फोर्थ राउंड भी बनकर कंप्लीट है। ठीक है, ये जो हमारा राउंड है उसमें टोटल 15 क्रोशे बन के रेडी है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये हमारा नया राउंड स्टार्ट है इसलिए यहाँ पर लगाएंगे स्टिच मार्क। अभी ये जो हमारा 5th राउंड है उसमें हम किस तरह से करेंगे मैं आपको बताती हूँ। 5th राउंड के लिए हमें करना है सबसे पहले 4 बार सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे बन के रेडी है। अभी हम करेंगे सेकेंड सिंगल क्रोशे, थर्ड सिंगल क्रोशे, फोर्थ सिंगल क्रोशे और 5वीं बार करेंगे हम इंक्रीज, यानी कि सेम स्टिच में 2 बार, 1 एंड 2। ठीक है, चलिए अगेन 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट वाले में और एक बार, सेकेंड टाइम 1 सिंगल क्रोशे, थर्ड टाइम 1 सिंगल क्रोशे, फोर्थ टाइम 1 सिंगल क्रोशे और 5th टाइम करेंगे इंक्रीज, यानी कि सेम स्टिच में 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, अगेन फर्स्ट सिंगल क्रोशे, सेकेंड सिंगल क्रोशे, थर्ड सिंगल क्रोशे, फोर्थ सिंगल क्रोशे और 5th में करेंगे इंक्रीज, यानी कि
1 and 2 सिंगल क्रोशे इन सेम स्टिच। चलिए ये राउंड भी हमारा पूरा बनकर कंप्लीट है। इस राउंड में बन के रेडी है पूरे 18 सिंगल क्रोशे। ठीक है, अभी हमें जो नेक्स्ट राउंड है उसमें करना है 2 बार सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, 1 सिंगल क्रोशे, स्टिच मार्क लगा देंगे, अगेन 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद करेंगे इंक्रीज 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 1 and 2, अगेन 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे and then increase 1 and 2, again 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 2, 1 and 2। इसी तरह पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। 1 1 उसके बाद 1 and 2, अगेन 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, then increase 1 and 2। देख सकते हैं हमारा ये वाला राउंड बनकर रेडी है। और इसी के साथ इस राउंड में बने हैं, ये हमारा 6वां राउंड था, उसमें बने हैं 24 स्टिचेस। चलिए कभी जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है राउंड 7। राउंड 7 के लिए हमें और कुछ नहीं करने, सारे जो सिंगल क्रोशे है मतलब सारे जो है स्टिचेस उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे, उन सारे में और एक बार सिंगल क्रोशे कर देंगे। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट होगा, फर्स्ट, और यहाँ पर अटैच कर देंगे स्टिच मार्कर। टोटल 24 सिंगल क्रोशे कंटिन्यू कर देंगे सारे राउंड में। ठीक है, सारे स्टिच में सिंगल क्रोशे ही करना है थ्रू आउट द राउंड। चलिए और ये मेरा लास्ट यानी कि 24वां सिंगल क्रोशे है और इसी के साथ मेरा राउंड 7 कंप्लीट है। बी राउंड 8 के लिए हमें क्या करना है पता है? राउंड 8 भी सेम रहेगा, सभी सिंगल क्रोशे में और एक सिंगल क्रोशे ऐड करेंगे। इस राउंड यानी कि राउंड 7 में भी हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे और राउंड 8 में भी 24 ही रहेंगे। इसी के साथ जो हमारी स्ट्रॉबेरी है वो धीरे धीरे शेप लेना स्टार्ट कर देंगी। चलिए अगेन इस राउंड में भी सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारा फर्स्ट बनकर रेडी है। इसी तरह राउंड 8 भी पूरा सिंगल क्रोशे का ही रहेगा। एवरी स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे रहेंगे, यानी टोटल एंड ऑफ द राउंड 24 सिंगल क्रोशे अगेन बनाने हैं हमें। अभी मेरा लास्ट सिंगल क्रोशे बचा है 24। इसी के साथ हमारा राउंड 8 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें है टोटल 24 सिंगल क्रोशे। हमने लास्ट 2 राउंड किए सिर्फ 24, यानी एवरी स्टिच में सिंगल क्रोशे के। चलिए अभी यहाँ राउंड 8 कंप्लीट हो, राउंड 9 स्टार्ट हो रहा है। राउंड 9 के लिए हमें करना है 2 मतलब 1 और 1 सिंगल क्रोशे, एवरी स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, ऐसे लाइन में 2 सिंगल क्रोशे। स्टार्ट होगा राउंड 9। राउंड 9 के लिए हमें करना है 2 सिंगल क्रोशे, उसके बाद एक डिक्रीज। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सिंगल क्रोशे,
और यहाँ पर कर देंगे इसे स्टिच मार्क से मार्क। उसके बाद अनदर सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद हमें करना है डिक्रीज यानी क्या, इंक्रीज में हम क्या कर रहे थे, एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बना रहे थे। अभी डिक्रीज में क्या करना है, 2 स्टिच में से सिर्फ 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। चलिए मैं सिखाती हूँ आपको। चलिए यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इसे इस तरह से निकालेंगे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं करेंगे, और एक नेक्स्ट स्टिच को भी इसके साथ इस तरह निकाल लेंगे और देन इन तीनों को साथ में स्टिच कर लेंगे। ये हो गया हमारा डिक्रीज। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 हुक में मतलब 2 स्टिच में से हमने 1 स्टिच बनाया है, ये हमारा डिक्रीज है। चलिए आगे भी करते हैं। 1 सिंगल क्रोशे, अगेन 1 सिंगल क्रोशे, उसके बाद डिक्रीज यानी ये जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें मैं हाफ सिंगल क्रोशे करूंगी, अगेन नेक्स्ट स्टिच में मैं हाफ सिंगल क्रोशे करूंगी और देन ये तीनों लूप को एक साथ निकाल लूंगी इस तरह से। ठीक है, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज। ठीक है, इस तरह से पूरा ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे और डिक्रीज। अगेन 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, then decrease। again 1 single crochet, 1 single crochet, then decrease। इस तरह से हमारा ये राउंड भी खत्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसके पहले का जो हमारा राउंड था यानी कि राउंड 8, उसमें हमारे पास 24 स्टिचेस थे, राइट। अभी इसमें हमने डिक्रीज किया, यानी इस राउंड में हमें टोटल 18 स्टिचेस मिले हैं। ठीक है, ये राउंड में टोटल 18 स्टिचेस है काउंट। नेक्स्ट राउंड है हमारा राउंड 10। राउंड 10 के लिए हमें करना है एक सिंगल क्रोशे, स्टिच मार्क लगा देते हैं, और उसके बाद एक डिक्रीज। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर होगा एक डिक्रीज। ठीक है, पूरे राउंड में 1 सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे 1 डिक्रीज करके फिनिश करेंगे। अगेन 1 सिंगल क्रोशे, देन 1 डिक्रीज। ठीक है, 1 सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज। वन सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट, डिक्रीज किस तरह से करना है। इस तरह से हमारा पूरा राउंड 10 बनकर कंप्लीट है। अगर आपको डिक्रीज किस तरह से किया उसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है, मैंने इसमें सिखाया ही है, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, आपको मैं अलग से वीडियो बनाकर सिखा दूंगी। ठीक है, कमेंट कर देना मुझे। हमारे इस राउंड 10 में टोटल 12 स्टिचेस बने हैं। ठीक है, अभी राउंड 10 के बाद हमें इसके अंदर डालना है स्टफिंग। चलिए मैं इसके अंदर स्टफिंग डालने के बाद आपको मिलती हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा स्टफिंग ऐड हो चुका है। अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी लास्ट राउंड करना है हमें, राउंड 11। ठीक है,
तो उसके लिए स्टिच मार्क निकालेंगे और अभी जो हम करेंगे वो करेंगे सारे डिक्रीज, सारे स्टिच में डिक्रीज करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से राउंड 11 स्टार्ट करते हैं। एवरी स्टिच में करेंगे हम डिक्रीज। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिक्रीज बनकर रेडी है। यहाँ पर लगाएंगे स्टिच मार्क और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, चलिए again decrease, again decrease। थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि अभी जो राउंड है थोड़ा स्मॉल होता जा रहा है ना, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, अगेन डिक्रीज, अगेन डिक्रीज, फिर लास्ट 2 स्टिचेस बचे हैं, उसमें भी डिक्रीज। ठीक है, अभी ये हमारा पूरा बनकर रेडी है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर और स्टफिंग ऐड कर सकते हैं, मेरा इनफ है, मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें ये फिनिश करना है। ठीक है, ये राउंड 11 है, हमने टोटल 11 राउंड कंप्लीट किए हैं। थोड़ा सा यार्न लॉन्ग रखेंगे क्योंकि आगे हमें इसे स्टिच करना है। इतना लॉन्ग रखने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, और के बाद नीडल ले लूँगी मैं, यार्न को पास करेंगे इसमें से, और आगे हमें क्या करना है, अभी स्टिच मार्कर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे हम निकाल देते हैं। एवरी स्टिच में से इसे स्टिच करना है। ठीक है, कुछ इस तरह, सॉरी, ठीक है, बाहर से अंदर इस तरह से स्टिच करते जाएंगे पूरा। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा ही बनकर रेडी है। अभी यहाँ पर हमें एक नोट लगानी है, तो इस ऐसे ही बीच में से पास करेंगे और कुछ इस तरह यहाँ पर लगा देंगे एक नोट, ताकि ये प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉबेरी शेप का दिख रहा है, राइट। ये जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम यहाँ से डालेंगे और कोई से भी एक होल में इस तरह से निकाल लेंगे ताकि ये प्रोटेक्ट हो जाए, और उसके बाद इसे कर लेंगे हम कट। ठीक है, ये रेडी है हमारा। चलिए, अभी मैंने क्रीम और वाइट यार्न को ले लिया है अपनी नीडल में, और हम स्टार्ट करेंगे इसमें सीड्स बनाना। सीड्स बनाना है हमें यहाँ से फर्स्ट राउंड से। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एवरी 3 स्टिच को छोड़ के हम एक सीट बना लेंगे। ठीक है, 1 मिनट, मैंने यार्न थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग रख दिया है, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ से 1, 2 और 3 को स्किप करके मैं अपना सुई यहाँ पर निकालूंगी। ठीक है,
आप देख सकते हैं ये 1 सीट बनकर रेडी है। अभी यहाँ से ऐड कर 1 2 और 3 यहाँ पर निकालूंगी इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ। कुछ इस तरह से अगेन यहाँ पर डालूंगी और 3 स्टिच यान। मैंने वाइट यान से यहाँ पर थोड़े थोड़े अंतर पे ऐसे सीट्स बना लिए, ठीक है। चलिए अभी हम आगे का पार्ट बनाते हैं जिसके लिए चाहिए हमें ग्रीन यान। फिर नेक्स्ट पार्ट बनाने वाले हम इसके ऊपर का जो ग्रीन लीफ रहता है वो, उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैजिक रिंग से। चलिए मैजिक रिंग बनाते हैं और उसके बाद इसमें करेंगे हम 6 सिंगल क्रोशे, ठीक है। वन 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसके बाद इस यान को खींच के रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट चेन बनी है उसमें हुक इंसर्ट करेंगे। थोड़ा हार्ड होता है उसमें डालना, पर ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टिच में डालते हैं। अभी यहाँ पे करेंगे हम स्लिप स्टिच एंड देन चेन 4 कंटिन्यू में ही 1 2 3 एंड 4। अभी क्या करना है, अभी ये जो 4 चेन में उसमें से फर्स्ट चेन को स्किप करके सेकेंड लास्ट से हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 नेक्स्ट में सेकेंड एंड 3, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वहां पर करेंगे स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। चलिए और सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। चेन 4 1 2 3 एंड 4 देन 3 सिंगल क्रोशे। फर्स्ट चेन स्किप करके 3 सिंगल क्रोशे। 1 2 एंड 3। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच एंड रिपीट 1 2 3 4। फर्स्ट स्किप करके 3 सिंगल क्रोशे। अगेन स्लिप स्टिच नेक्स्ट में एंड कंटिन्यू। देखिए पूरा इस तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया। और ये जो लास्ट वाला है इसे हम अगेन जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट स्टिच था वहाँ पर स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह। देन चेन 1 सिक्योर करने के लिए और यान थोड़ा लॉन्ग रखेंगे क्योंकि हमें ये अटैच करना है इसलिए। और देन कट, ठीक है। ये पूरा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसे अभी ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, ठीक है। बैक साइड इस तरह आएगी और फ्रंट साइड ऊपर। इसे हमें इस तरह अटैच करना है। चलिए
अब ये जो बीच का पार्ट है हम पहले इसमें यार्न इन करेंगे। इससे आप ग्लू की स्टिक से ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रीफर करती हूँ, ये थोड़ा और सिक्योर हो जाता है, इसलिए इस तरह से इसे खींच लेंगे। देख सकते हैं। और फिर इसे इस तरह से अगेन यार्न ओवर करेंगे। अगेन आगे डालेंगे थोड़ा। मैं कुछ नहीं, बस नॉर्मल स्टिच ही ले रही हूँ स्ट्रॉबेरी के साथ, इस तरह से। ठीक है, अगेन नीचे से डालेंगे। ये लास्ट वाला भी अटैच कर देंगे। अगेन यहाँ से डालेंगे। ये निकल गया, मैं इसे लगा देती हूँ इसमें। ठीक है, अभी मैंने सारे पार्ट्स को एक बार कवर कर लिया है। अभी यहाँ पर नीचे में सिक्योर करने के लिए यहाँ पर एक नोट लगा रही हूँ, ताकि ये जो पूरा है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, और देन इसे मैं कुछ इस तरह से खींच लूंगी पूरा अंदर। ठीक है, और हाइड कर दूंगी। 1 मिनट, इससे नहीं हो। ये जो एक्स्ट्रा यार्न है उससे हम इसी तरह डाल देंगे और कहीं और जगह से निकाल लेंगे, और फिर ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कर देंगे कट। ठीक है, अगेन ये जो है उसे आप कट भी कर सकते हैं, या फिर इसी तरह अगेन और सिक्योर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरा ये पूरा सिक्योर हो चुका है उतने यार्न से, तो मैं इसे जस्ट ऐसे ही कट कर दे रही हूँ। तो हमारी स्ट्रॉबेरी बनकर रेडी है। अभी आप इसे यहाँ पर कीचेन का हुक लगा के ऐसे कीचेन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई और जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ग्लू से इस तरह बिठा भी सकते हैं। ठीक है, स्टिक करके। मुझे ऐसे ही पसंद है। तो हमारी क्यूट सी स्ट्रॉबेरी बनके रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब भी करें मेरी चैनल को। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं।